आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। बिहार सरकार लगभग 45,000 से ज़्यादा गांव में जमीन सर्वे करने जा रही है, लेकिन बिहार के नागरिक को ये पता नहीं है कि आखिर जमीन सर्वे बिहार सरकार क्यों कराती है, जमीन सर्वे का मुख्य कारण क्या है और आपके पास मलिकाना हक जताने के लिए आपकी ज़मीन के कौन कौन से कागजात होने चाहिए। अगर आपने एक भी कागजात को मिस कर दिया तो शायद आप अपने मलिकाना हक जताने के लिए ज़मीन को आप मिस कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। अगर आपके पास भी ज़्यादा मोटा ज़मीन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने एक कागज़ भी मिस कर दिया तो शायद बिहार सरकार के जो कर्मचारी आपकी ज़मीन को मतलब सरकारी गवर्नमेंट में आपको डाल देंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार जमीन सर्वे अभी तक 2 बार करा चुका है। पहला जमीन सर्वे हुआ था 1890 में, इसके बाद हुआ था 1990 में। ये तीसरा बिहार सरकार का जमीन सर्वे है जो कि 2024 में होने वाला है। इसमें करीब 45,000 से ज़्यादा गांव हैं जिनमें जमीन सर्वे होना है। वैसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन सर्वे का मुख्य कारण होता है आपसी विवाद को, जैसे कि गाँव घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो छोटी छोटी कारणों की वजह से जमीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। इसी प्रकार से मतलब बिहार सरकार इन छोटे मतलब झगड़ों को हमेशा से निपटाना चाहती है और जमीन सर्वे के अनुसार बिहार सरकार खुद अपने अमीन और कर्मचारी के साथ आपकी जमीन का सर्वे करेगा। आपका जितना भी मालिकाना हक आपके जमीन पर होगा वो सारा चीज़ बिहार सरकार खुद आपको देगा। इसी कारण से मतलब जमीन सर्वे बिहार सरकार कराती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपसी विवाद को खत्म करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा मतलब सवाल हर किसी के पास ये है कि अगर किसी के पास ज़्यादा जमीन है क्या वो बिहार सरकार खुद ले लेगी। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये आपके ज़मीन को सर्वे करती है कि क्या आपने सच में अपना सरकारी मतलब आपने हक का कोई ज़मीन आपने पास रखा या फिर कोई सरकारी गैर मंजूरी आपने ज़मीन तो नहीं हथिया। ये सारे चीज़ को मतलब जांचती है। इसके बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ा यहाँ पर आता है कागजाती सवाल कि आपके पास ज़मीन सर्वे के समय कौन कौन से कागजात होने चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके नाम पर कोई ज़मीन है तो सिर्फ आपके नाम का ही जो कागजात होगा, जो लिखित कागज होता है वो आपके पास होना अनिवार्य है। इसके साथ आपको रसीद वहाँ पर आपको देना होगा, बस आपका काम होगा। अगर आपके नाम पर ज़मीन है तब, अगर आपके घर में कोई मतलब परदादा या दादा के नाम पर जमीन है तो उस हिसाब से आपको क्या क्या देना होगा, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जमीन का जो लिखावटी कागज होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद होता है मालगुजारी, इसके बाद होता है जमाबंदी और खतियान। इसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मृत्यु प्रमाण के रूप में आपको देना होगा। अगर वो नहीं है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पर दिखाना होगा, तभी आपके ज़मीन का मालिकाना हक आपको किसी तरह से दिया जाएगा। तो ये थी सबसे बड़ी कारण। अगर जानकारी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।